इमरान खान साहब के साथ हाथ हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इमरान खान साहब को एनआरओ देने से इनकार कर दिया। हमारा मुकाबला इमरान नियाजी से नहीं है, अब हमारा मैच तो बिजली के बिलों से शुरू हो गया है। मियां साहब का एक खत पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे को बदलने की सलाहियत रखता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इमरान खान साहब के साथ एक हाथ हुआ है। कैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इमरान खान साहब को एनआरओ देने से इनकार कर दिया। लंदन में क्या चल रहा है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। इस वक्त इमरान खान पावरफुल और पॉपुलर लीडर लग रहे हैं बज़ाहिर। पावरफुल इस सेंस में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम उनके समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। दूसरी तरफ पंजाब में उनकी हुकूमत भी है, काफ लीग भी उनके साथ है और उनकी हुकूमत है वहाँ पर, लेकिन वफाक में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। आबद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सब लोगों ने, तलात चौधरी के साथ, और उन्होंने मियां ताहिर जमील के साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियों पर तनकीद की। शहबाज शरीफ साहब रिलीफ देने में नाकाम रहे, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। मियां नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, असल में तो बात ये है, कुछ सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की थी, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात की। सुहेल बराइच साहब, मुजीबर रहमान शामी, ये लोग उनमें नुमाया हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि इस वक्त सियासत में जो कश्मकश है उसका फ़ायदा किसी और को ना हो। तो जो लाहौर में मुलाकातें हुई थी इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने क्या कहा था ये तो मैंने आपको बता दिया था। नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं ये आपको बताना बाकी है। नवाज शरीफ साहब को जब ये कहा गया कि आप इमरान खान के साथ वही कुछ हो रहा है जो आपके साथ होता रहा है, तो अब ये वक्त आ गया कि आप इमरान खान के साथ बैठ जाएँ और आप लोग को लाएअमल बनाएं, जिससे आज के बाद इसको आप कह रहे हैं कि एक तरह का मिसाक जमहूरियत। तो नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल साफ तरह से नो कह दिया। उन्होंने कहा कि पहले इमरान खान ने जो किया, जो मैंने किया, मैंने वो भुगता। इमरान खान ने जो किया है, इमरान खान ने हमें जेलों में डाला है, इमरान खान लाडला बनकर आया, इमरान खान सिलेक्टेड बंदा था, तो ये सारी चीज़ें पहले वो भुगतेगा, बर्दाश्त करेगा, इस चीज़ों की सज़ा मिलेगी, फिर ही उसकी अकल ठिकाने आएगी और वो इसके साथ हम किसी भी किस्म का मिसाक कर सकते हैं। हम उसको एनआरओ देने की पोजीशन में हैं, हम उसके साथ तब बात करेंगे। और दूसरी तरफ वो अपने मिलने वालों को आजकल क्या कहते हैं, अपने मिलने वालों को आजकल वो ये कहते हैं कि आप जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें कि वो ये क्या कर रहे हैं, उन्हें आवाम को रिलीफ दें, आवाम को रिलीफ वाली पॉलिसियाँ दें और इसके ऐलानात करें। आवाम पे मुश्किल वक्त क्यों है, बिजली महंगी क्यों है, चीज़ें महंगी क्यों हैं, आप ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं ये बताएं, ताकि नून लीग का जो बयानिया जिसको नुकसान पहुंच रहा है उसको नुकसान से बचाया जा सके। दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो इस वक्त पार्टी के कायद भी हैं और एक भाई के बड़े भाई भी हैं, लेकिन फिर भी वो ये मैसेजेस अपने मुलाकातियों को देते हैं। और एक उससे पहले एक मीटिंग हुई जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब के सामने, तो एक उससे पहले मीटिंग हुई थी जिसमें नवाज शरीफ साहब ने अपने गुस्से का इज़हार किया था, मीटिंग को अधूरी छोड़ कर चले गए थे जब हुकूमत लेने की बारी हो रही थी। और एक मीटिंग हुई जिसमें मियां साहब अभी दोबारा से गए और फिर मरीम साहिबा ने ये ट्वीट भी कर दिया, ये राज खोल भी दिया दुनिया के सामने। अब मरीम साहिबा इस वक्त फ्रंट फुट पे दोबारा से आने वाली हैं, वो शैलाब तासीम के साथ आपको नज़र आएंगी, वो तुंद तेज़ बयान देंगी। अब जो मियां साहब हैं, मियां साहब का एक ख़त पाकिस्तान की सियासत की के मंजरनामे को बदलने की सलाहियत रखता है। वो ख़त क्या हो सकता है? मुमकिन तौर पर कुछ लोग इसका जिक्र भी कर रहे हैं, ख़त सामने आ भी रहा है। वो ख़त अदालत को लिखा हुआ ख़त हो सकता है, किसी इंटरनेशनल अदारे को लिखा हुआ ख़त हो सकता है। नवाज शरीफ साहब की तशवीश में मुब्तला है कि वो अदालतें उनको उस तरह से डील नहीं कर रही जिस तरह से बकौल उनके इमरान खान लाडले के तौर पर डील हो रहा है। तो वो ये समझते हैं कि रातों को अदालतें खुलनी चाहिए, उनके लिए भी इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ का तराजू वो ये समझते हैं कि एक तरफ झुकना नहीं चाहिए। और वो कुछ जजेस का नाम भी लेना चाहते हैं, कुछ साबका जजेस, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उनके फैसले दिए, कुछ उनके पास शवाहिद हैं, कुछ वो जारी करना चाहते हैं। एक लंबी गेम है आगे सामने, लेकिन इन सब में जो एक बात है वो बात है कि नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं। नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, इलेक्शन से पहले एक साजगार माहौल बनाना चाहते हैं। और उनके हामियों ने अभी से कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर। ये वो बयानिया है जो नवाज शरीफ साहब की टीम चला रही है और नवाज शरीफ साहब ये चाहते भी हैं। शहबाज शरीफ उनकी सिलेक्शन तो है ही हैं, यानी कि मियां साहब की सिलेक्शन।
और लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो मरीम नवाज साहिबा की बाहर आने से और मियां नवाज शरीफ साहब की इन बातों से ऐसा लगता है कि वो अब अगले इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार होते नजर आते हैं। और उनको भी ये लगता है कि शायद अब इमरान खान का मुकाबला करना लंदन में बैठकर मुमकिन नहीं है और वो इधर आएंगे, अदालतों का सामना करेंगे, लेकिन वो जेल जाने से भी उनको मना किया गया है। उनके जो लोग कहते हैं कि अगर आप आएंगे वापस तो फौरी तौर पर जेल जाना पड़ेगा। एक रास्ता वो रोड मैप बनाने का उन्होंने कह दिया है जिसमें उनको जेल ना जाना पड़े, अदालतों का वो सामना ज़रूर करें। तो ऐसे में देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या ऐसा मंजरनामा आपके सामने आता है जिससे आप वो मियाँ साहब जेल जाने से भी बच जाएंगे और अदालतों का सामना भी कर लें। इस तरह की उन्होंने अपनी टीम को हदायत दी हैं। दूसरी तरफ वो ये काम भी कर रहे हैं कि उनके जो करीबी लोग हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, बड़े आप मुतहर्रिक उनके मतवाले कह सकते हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूरे पाकिस्तानी कौम को और अपनी पार्टी को ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो ये नहीं चाहते। नवाज शरीफ साहब तो साफ इनकार कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो तब्दीली आने वाली है वो नवाज शरीफ साहब लेके आएंगे। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या कोई इमरान खान और नवाज शरीफ को करीब आने देगा। वैसे तो ये उनको पसंद नहीं है, लेकिन इमरान खान को जो साफ NRO देने से इनकार किया, इसी तरह की बात इमरान खान साहब ने माजी में की थी और फिर इसके नताइज भुगत रहे हैं। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या नताइज देखते हैं। अपने मेज़बान फरूख हुडैद के साथ दीजिए लाने के बाद।